बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडिया। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर हमें बैलेंस करना है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा हो और जिसके अंदर रिडक्शन हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन हम बोलते हैं। तो आपको ये जो रिएक्शन दी हुई है इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। और बैलेंस करने से पहले आपको कुछ रूल्स जो है वो पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट रूल हियर, 1 सेकेंड, जैसे इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रूल है आपके पास, दैट इज राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। सबसे पहले आयनिक फॉर्म में हमें क्या लिखना है? जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको आयनिक फॉर्म में लिखना है। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट जो है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो ये जो है आप जब उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि कहाँ ऑक्सीडेशन होगा और कहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। थर्ड पॉइंट है, फिर दोनों इक्वेशन जो है उसको हमें 2 हाफ में ब्रेक करना है। वन इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड अनदर वन इज रिडक्शन हाफ। पहले इतना करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ओके, नाउ तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? डेट इज राइट द आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन में ये लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कौन सा एलिमेंट जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन जो है रिडक्शन करना है, हमें क्या करना है? उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और उसके बेसिस पे हमें बताना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल हेयर दैट इज MnO4 नेगेटिव, इसका क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मेटल Mn का। तो यहां से इसको हम क्या लेंगे? लेट दिस विल बी X प्लस, और जो चार्ज है ऑक्सीजन पे वो कितना होगा? डेट इज -2। इनटू में कितनी ऑक्सीजन है? 4, और ओवरऑल चार्ज क्या है? डेट इज -1। नाउ X हेयर -6 हेयर इक्वल्स टू -8 हेयर इक्वल्स टू -1 हेयर। फ्रॉम हेयर X की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? डेट इज +7 हेयर। नाउ जो ऑक्सीडेशन है Mn का वो क्या होगा? डेट इज +7 हेयर। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर 4, C2O4 and 2 नेगेटिव। कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे? डेट इज वी हैव टू टेकन दिस 2x, सेंट्रल एटम जो है इसको क्या लेंगे? 2x प्लस। कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे? 4, और कितना चार्ज होता है इसके ऊपर? डेट इज -2 है, और ओवरऑल चार्ज कितना है? डेट इज -2। नाउ सोल्विंग दिस इक्वेशन, 2x हेयर माइनस का 8 इज इक्वल्स टू -2 हेयर, 2x इज इक्वल्स टू 6 हेयर, और x हमारे पास क्या आएगा? डेट इज 3 हेयर। नाउ यहाँ पे जो कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? डेट इज +3। अनदर वन, यहाँ पे Mn है, इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर, जो चार्ज है यही इसका क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा, डेट इज +2 हेयर। अगर हम CO2 के लिए देखें, 4 CO2, कार्बन टेकिंग एज X हेयर प्लस, दिस इज -2 इंटू में 2 इक्वल्स टू 0 हेयर। नाउ X दिस इज -4 इज इक्वल्स टू 0 हेयर, और X हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? डेट इज 4। तो यहां से जो ये कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? डेट इज +4। नाउ देखो, जब भी आपके पास यहाँ पे देखो, अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे क्या था? आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है, और ऑक्सीडेशन नंबर जहां भी इंक्रीज होगा हम क्या बोलेंगे कि क्या हुआ है? वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन से मतलब क्या है? जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इन दिस MnO4 यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर डेट इज +7, और हेयर ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, और ऑक्सीडेशन नंबर जब भी डिक्रीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि क्या हुआ है? वहां पे रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? गेन होता है। जहां भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे, और जहां भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन होगा। नाउ इसके बाद क्या था? आइडेंटिफाई द एलिमेंट। 1 सेकेंड,
आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और कौन जो है रिडक्शन कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ, वन इज ऑक्सीडेशन हाफ, अनदर वन इज रिडक्शन हाफ। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन जो है उसको डिवाइड करना है ऑक्सीडेशन हाफ में एंड रिडक्शन हाफ में। नाउ डिवाइड दिस टू इक्वेशंस इन ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड इधर मैं लिख रही हूँ डेट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, डेट इज C2O4 2 नेगेटिव कन्वर्ट हुआ है किसमें, CO2, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है यहाँ, चार्ज जो है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया है, और जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। नाउ राइटिंग दिस हेयर दैट इज C2O4 2 नेगेटिव, इट विल बी चेंज इनटू CO2 हेयर, ठीक है। नाउ हेयर रिडक्शन लिखना है, रिडक्शन कहाँ हुआ है, डेट इज MnO4 नेगेटिव, इट विल बी चेंजिंग इनटू Mn2 प्लस हेयर, ओके। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रीड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट, डेट इज बैलेंस द हाफ इक्वेशन, बैलेंस ऑल द अदर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे एटम जो है उसको बैलेंस करना है, किस किस को छोड़ के, एक्सेप्ट O एंड H। उसके बाद बैलेंस O बाय एडिंग H2O टू द साइड डेफिशिएंट इन O। इसके बाद हमें क्या करना है, O को बैलेंस करना है, और O को कैसे बैलेंस करना है, हमने जहां पे ऑक्सीजन की कमी है वहां पे क्या करना है, H2O को ऐड करना है। इसी का फोर्थ का थर्ड पॉइंट है बैलेंस द H बाय एडिंग H प्लस आयन। तो हमें अगर H को बैलेंस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, H प्लस आयन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नाउ फर्स्टली बैलेंस, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है, उसके अलावा कुछ भी, ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन, किसी को भी बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे Mn क्या है 1, एंड दिस साइड आपके पास Mn क्या है 1, तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर था हमारे पास। इसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है, जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है वहां पे क्या करना है, H2O को ऐड करना है। मींस यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो हम क्या करेंगे, 4 मॉलिक्यूल जो है वो किसके ऐड कर देंगे, हम यहाँ पे H2O के ऐड कर देंगे। इसके बाद जब आपने 4 मॉलिक्यूल H2O के ऐड कर दिए, इसके बाद आपको क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, H प्लस को ऐड करके, मतलब 4 दूनी 8, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए 8। अब अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8H प्लस जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अगर कोई भी चार्ज है उसको अगर बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। एट द टू हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन टू हाफ गेट कैंसिल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे ऐड करने हैं कि जो आपने दोनों में डिवाइड किया ना, वन इज रिडक्शन एंड अनदर वन इज ऑक्सीडेशन, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन का नंबर, मान लो एक साइड एक जो आपने ऑक्सीडेशन हाफ किया उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जो दूसरा रिडक्शन वाला है वो भी आपको इस अकॉर्डिंग बैलेंस करना है कि दोनों के चार्ज जो है वो इक्वल हो जाए और चार्ज जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। एड एज मैनी OH, ये फॉर बेसिक, अभी बेसिक के लिए नहीं करना है, हम एसिड कर रहे हैं और एसिड में हम क्या करते हैं, H प्लस आयंस का क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 आपके पास है, मतलब कितना चार्ज है यहाँ पे आपके पास 8 प्लस है, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, डेट इज -1। ओवरऑल इस साइड कितना चार्ज है आपके पास, +7, क्लियर। और इस साइड अगर हम चार्ज देखें कितना चार्ज है, डेट इज +2 ओनली है। अगर आपके पास मान लो +7 चार्ज है, अगर +7 चार्ज है और इसको हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है। अब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, और एडिशन करते हैं, किसका एडिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करते हैं।
इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, और चार्ज को बैलेंस हम कब करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मान लो अगर +7 है और मैंने अगर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, मतलब मैंने +7 कितना चार्ज ऐड किया है, डेट इज -5। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, टोटल चार्ज क्या बचेगा आपके पास, +2 है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, +2 है, और अब हमें अगर चार्ज को बैलेंस करना है तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे कितना है, +7 चार्ज है, और ये क्या है, +2 चार्ज है। हमें दोनों साइड क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। अब ये +2 है, हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का ऐड कर दूं, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज जो है उसको ऐड कर रही हूँ, ताकि मैं इसको क्या बना सकूं, +2 बना सकूं। ठीक है। नाउ जब आप ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दोगे, आपने क्या किया है यहाँ पे, अब क्या कर दिया कि 5 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, यहाँ पे एडिशन किया है, ताकि आपका जो चार्ज है वो क्या हो सके, बैलेंस हो सके। क्योंकि यहाँ पे क्या है, +2 चार्ज है, और जब हम इसको यहाँ पे 8 और ये कितना है, -7, अब 7 को हमें क्या बनाना है, +2 बनाना है, और +7 को अगर हमें 2 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 5 इलेक्ट्रॉन से ऐड करने से मतलब हम क्या कर रहे हैं, 5 नेगेटिव चार्ज जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है। नाउ सी दिस इक्वेशन हेयर, आपके पास सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी एलिमेंट है सिंपल उसको बैलेंस करना है विदाउट ऑक्सीजन कोई भी अदर एलिमेंट को चेंज करे बिना। यहाँ पे कार्बन जो है हमारे पास 2 है, एंड दिस साइड कार्बन हमारे पास क्या है, 1 है। नाउ बैलेंसिंग दिस बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखो चार्ज देखो, इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, और इस साइड भी 4 है, तो हाइड्रोजन का कोई इसमें चेंज होगा नहीं। इन दिस चार्ज देखो यहाँ पे क्या है, ओवरऑल चार्ज -2 है, और यहाँ पे क्या है, ओवरऑल 0 चार्ज है। अब यहाँ पे क्या करना है, चार्ज को क्या करना है, मेरे को बैलेंस करना है। अब मैं अगर इस साइड अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, तो मैंने क्या किया, टोटल चार्ज कितना कर दिया, यहाँ पे -4 कर दिया। +2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मतलब मैं क्या ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे -2 चार्ज जो है उसको ऐड कर रही हूँ। नाउ हेयर, अब यहाँ क्या करेंगे, हम 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे -2 चार्ज है, अब यहाँ पे भी कितना चार्ज हो गया, -2 चार्ज हो गया, मतलब दोनों साइड चार्ज जो है वो क्या हो गया, आपके पास बैलेंस हो गया। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास, हमें क्या करना है, डेट बैलेंस करना है H को H+ ऐड करके, हमें चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, और ऐड टू हाफ सच दैट कि इलेक्ट्रॉन का जो भी दोनों साइड नंबर है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब हमें दोनों इक्वेशन को ऐसे ऐड करना है कि जो चार्ज का नंबर है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो यहाँ पे कितना चार्ज है आपके पास, 5 इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस साइड कितना चार्ज है, डेट इज 2 इलेक्ट्रॉन हेयर। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5। अगर मेरे को ये 10 चार्ज बनाना है एंड 5 को अगर 10 बनाना है, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस, यहाँ से क्या आ जाएगा, डेट इज 5 C2O4 2 नेगेटिव विल फॉर्म 10 CO2 हेयर, प्लस में 5 2 10 इलेक्ट्रॉन हेयर, एंड दिस साइड दिस इज 8 H+ हेयर, प्लस में सॉरी 8 दूनी 16, डेट इज 16 H+ हेयर, दिस 2 MnO4 नेगेटिव हेयर। अब चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स हेयर, दिस विल बी 2 Mn2+ हेयर, प्लस में 4 दूनी 8 H2O हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे। नाउ एडिंग बोथ द इक्वेशंस, मतलब जो भी रिएक्टेंट है, दिस इज रिएक्टेंट हेयर, इन दोनों रिएक्टेंट को ऐड करेंगे, दिस इज प्रोडक्ट हेयर, इन दोनों प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, एडिशन। जो दोनों हाफ सेल रिएक्शन है इसको हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। नाउ एडिंग बोथ दिस, इफ वी एडिंग बोथ दिस इक्वेशंस, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल था और रिडक्शन, जब भी हम इसको ऐड करेंगे, हमने चार्ज तो बैलेंस कर लिया, हमें चार्ज को ऐसे बैलेंस करना है कि दोनों साइड, अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो दूसरी साइड भी आपके पास क्या मिलना चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन, ताकि दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए अकॉर्डिंग टू रूल। नाउ वी हैव टू एडिंग बोथ द इक्वेशन। यहाँ से क्या आएगा, 5 C2O4 2 नेगेटिव, यहाँ से 16 H+ है, दिस इज 2 MnO4 नेगेटिव है, यहाँ पे कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस साइड 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ कैंसिल आउट दिस बोथ द चार्ज हेयर। ओके, नाउ आपके पास जो पूरी इक्वेशन आएगी, डेट इज 5 C2O4 2 नेगेटिव हेयर, प्लस 2 MnO4 नेगेटिव हेयर, प्लस में 16 H+ हेयर,
दिस गिव राइज टू हेयर CO2 हेयर 10 CO2 हेयर प्लस में 2 MN2 प्लस हेयर प्लस में 8 H2। तो ये जो पूरी रिएक्शन है, नाउ दिस कंप्लीट रिएक्शन इज बैलेंस हेयर।